गणपती बाप्पा मोरया। बाप्पा देवा तुमचे खूप खूप आभार। आज की सारी रस्में बहुत अच्छी तरह से पूरी हो गई। चल विराट, सही तुम अपने कमरे में चलो। हुआ ही। आखिरकार मुझे इस भारी साड़ी से आजादी मिलेगी। पहले तुम अपने कमरे में तो चलो। सनी, विराट को लेके आओ बेटा। ठीक है। चलो भाभी। See you, वीरू। जरा जरा किस मी जरा जरा लव मी। क्या कर रहे हो? चुप, कुछ भी। चलो कमरे में चलो। आई, आप लोग क्यों तकलीफ कर रहे हैं? मुझे मेरे कमरे का रास्ता पता है, मैं अकेली चली जाऊंगी। अरे भाभी, ऐसे कैसे अकेली चली जाएंगी आप? आज तो आप जहाँ जाएंगी हमें पाएंगे। क्यों शिवानी बुआ? हाँ सही, आज तो हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। अरे क्यों मेरी बहू को सता रहे हो? वही नहीं, आज तो बनता है ना। गुड नाइट। अरे एक मिनट भाभी, इतनी भी क्या जल्दी है? थोड़ी देर रुक जाओ हमारे साथ। करिश्मा, मुझे बुआ जी मुझसे ये कपड़े नहीं झेले जा रहे, मुझे साड़ी बदलनी है। मेरी प्यारी भाभी, बदल लेना। वैसे भी आप बहुत थक गई होंगी, किसी को आ जाने दीजिए जो आपकी ये सब में हेल्प कर दे। चुप, कुछ भी बोलती रहती है। आप सब यहाँ क्यों खड़े? चलिए। हाँ तो भाभी, कैसी लगी आपको मेरी सजावट? है ना डाडो सुट्टो? है ना रोमांटिक? चलो इस सब की क्या जरूरत थी? बिल्कुल जरूरत थी। चलो अब तुम दोनों थक गए होंगे, आराम करो। आई, हाँ आप रुक जाइए ना मेरे पास। बिल्कुल बुद्धू है। सही, रात बहुत हो चुकी है, हम लोग कल बात करेंगे। गुड नाइट, बैठो। एंजॉय। वादा है मेरा तुमसे बाकी, मैं अपने दिल में, अपनी जिंदगी में किसी और को जगह नहीं दूंगा। बाकी 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 आप कहाँ जा रहे हैं विराट सर? शादी की ये पहली रात और जिंदगी की नई शुरुआत, तुम्हें बहुत मुबारक हो विराट। गुड नाइट। बाकी एक मिनट, क्या हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं? सॉरी विराट सर, हमारे बीच एक डील हुई थी और आपको उस डील का मान रखना होगा। ये आपके लिए खास होंगी, लेकिन मेरे लिए नहीं है। और इतनी रात को इनके साथ बैठकर इनका मन बहलाना हमारी डील का पार्ट नहीं है। मैं काफी थक गई हूँ और सोना चाहती हूँ। गुड नाइट। एक्सक्यूज मी। लीजिए।
चला ली अपनी मनमानी। विराट के शादी के बाद की सारी रस्में कर ली। नहीं और कुछ भी हो तो बता दो। सब कुछ हो गया, अब छोड़िए ना। अब दूध पी लीजिए, गर्मा गर्म, हल्दी डाला हुआ है। आपको जरूरत है। मुझे क्या जरूरत है इसकी? अरे अभी चिल्लाए ना आप, तो आपका गला दर्द कर रहा होगा ना। ले लीजिए ना, आराम मिल जाएगा। डिस्गस्टिंग। अश्विनी, आज जो भी कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। और ये फिक्र और परवाह दिखाकर साबित क्या करना चाहती हो तुम? जो मन में आया कर लिया, तब किसी की परवाह नहीं की। तो अब ये नौटंकी किस लिए? अश्विनी, एक बात कान खोलकर सुन लो। वो लड़की विराट की बीवी भले ही बन गई हो, चौहान परिवार की बहू वो कभी नहीं बन पाएगी। एक बहू का दर्जा उसे इस घर में कभी नहीं मिलेगा। इसलिए बेहतर होगा तुम उसके ये गुणगान करना छोड़ दो। जैसे मुझे छोड़ दिया था बहिनी की और आपकी जलीकटी सुनने के लिए। छोड़ दो। इतने साल सहने के बाद मुझे तो आदत सी पड़ गई थी, लेकिन सई और विराट के साथ मैं ऐसे कुछ भी नहीं होने दूंगी। उनके रिश्तों की जड़ों को मैं इतना मजबूत कर दूंगी, इतना मजबूत कर दूंगी कि कोई भी मुसीबतों की आंधी उनके रिश्तों की जड़ों को उखाड़ना तो क्या, हिला भी नहीं पाएगी। उनके रिश्तों में सिर्फ इज्जत होगी, प्यार होगा। उनका रिश्ता हमारी तरह नहीं होगा। हो गई शुरू। हर बात से प्रॉब्लम है तुम्हें। क्या क्या प्रॉब्लम है हमारे रिश्ते में, कभी जानने की कोशिश की है? सॉरी नीनाद, हमारे रिश्ते में प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? हमारा तो रिश्ता ही नहीं है। मैं तो इस घर में बस सिर्फ काम करने के लिए, खाना बनाने के लिए आई हूँ, और क्या। ना मुझे इस घर में कभी इज्जत मिली है, ना किसी को मेरी परवाह है, ना किसी को मेरी जरूरत है। 28 साल हो गए, 28 साल हो गए ना हमारी शादी को। सालों में मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी ने मुझे इस घर का हिस्सा माना ही नहीं है। इन 28 सालों में मुझे सिर्फ जिल्लत और ताने ही मिले हैं। बहिनी से, आपसे प्यार तो कभी मिला ही नहीं। और पिछले 28 सालों से मैं तुम्हारी गलतफहमी करेक्ट करने की ही तो कोशिश कर रहा हूं। क्या क्या मन में पाल लिया है तुमने? और 28 सालों में ये समझने की कोशिश कभी नहीं की तुमने कि ये प्रॉब्लम असल में है क्या और क्यों। और अब इस लड़की की देखा देखी तुम्हारी जबान भी कैंची की तरह चलने लगी है। जबान तो पहले से थी मेरे पास, लेकिन वो क्या होता है ना, जब कोई आपके बारे में सोचना बंद कर देता है ना, तो आप भी खुद के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। लेकिन अभी मेरे पास वजह है। सही के साथ वो मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी जो आज तक मेरे साथ होता आया है। गुड नाइट। कहाँ सो? सही, तुम वहां कहाँ? मैं यहाँ सो जाती हूँ, आप बेड पर सो जाइए। वहां चेयर पे ठीक तरह से नींद नहीं आएगी। यहाँ आ जाओ। हम दोनों एक बेड पर। हाँ, बहुत जगह, 2 जन आराम से सो सकते हैं। सही, मुझे अच्छी तरह से याद है, ये शादी एक समझौता है और ये हमेशा समझौता ही रहेगी। घबराओ मत सही, मुझे मेरी हद बहुत अच्छी तरह से पता है, जो मैं कभी पार नहीं करूंगा। लेकिन विराट सर, अब भी मुझ पे भरोसा नहीं है। ठीक है, मैं इधर सो जाती हूँ। 1 मिनट।
अगर तुम इस तरफ ज्यादा कंफर्टेबल हो तो यहाँ सो जाओ, मैं वहां सो जाऊंगा। नहीं, प्लीज। विराट सर। थैंक यू। तुम्ही मुझसे कहा था ना विराट सर, 1 मिनट रुकिए। मुझे नहीं पता था आप मेरी हर बात मानते हैं। अच्छे से खाइए, आपको सबका काफी ध्यान रखना है। घर के साथ साथ काम पे भी जाना है। ठीक से खा लीजिए, बहुत कुछ संभालना है आपको। ये आपके लिए खास होंगी, लेकिन मेरे लिए नहीं है। मैं काफी थक गई हूँ और सोना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता था आप मेरी हर बात मानते हैं। ठीक से खा लीजिए, बहुत कुछ संभालना है आपको। ये आपके लिए खास होंगी, लेकिन मेरे लिए नहीं है। नो एक्चुअली थैंक यू मेरी बात समझने के लिए कि काकू मेरे लिए क्या मायने रखती है। वैसे मैं जानता हूँ कि तुम्हारा ये बात संभालने का तरीका थोड़ा अलग है, अजीब है। अजीब? आपको मैं अजीब लगती हूँ? नहीं, अजीब नहीं, काफी अजीब। अरे तुम कब क्या बोल दो, कैसे बोल दो, किसे बोल दो, ये कौन जानता है? किसी को नहीं पता। छोटा पैकेट, बड़ा धमाका। कमल सर ठीक कहते थे, तुम्हारी नाक पे हमेशा गुस्सा बैठा रहता है, और उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे दिल में प्यार है सबके लिए। तुम ना किसी के साथ गलत करती हो, ना किसी के साथ गलत होते देख सकती हो। कमल सर में भी ये गुण थे। कमल सर एक बेहतरीन पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ एक सच्चे, ईमानदार और इंसाफ पसंद इंसान भी थे। I'm sorry सही, मैं तुम्हें उदास नहीं करना चाहता था। नहीं। सही, कमल सर की आखिरी इच्छा थी कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूं, और देखो हालात ने हमें इस शादी के बंधन में बांध दिया है। आज मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर हमारी ये शादी ना हुई होती तब भी मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेता। तरस खा के एहसान करने के लिए? नहीं सही, फर्ज के लिए। और उसी फर्ज को निभाने के लिए मैं चाहता हूं कि बाकी तुम्हें गाइड करे, जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाए, तुम्हें और मैच्योर बनाए। आपको क्यों लगता है कि मैं मैच्योर नहीं हूँ? मैं मैच्योर हूँ। पाखी दीदी मुझे गाइड करे, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती। तुम्हें पाखी से प्रॉब्लम क्या है? पाखी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। आज भी जब मैंने उसे थोड़ी देर के लिए रोका, कितनी बदतमीजी से बात की तुमने उससे। मुझे बस उसका हालचाल पूछना था, स्पेशली क्योंकि लोगों ने उससे जिस तरह से बात की थी वो, और तुमने। रात के 1 बजे वो आपके कमरे में होती और कोई देख लेता तो अच्छा लगता? पाखी को भी अच्छा नहीं लगा होगा, बहुत उदास होगी वो। और तो और सम्राट शादी के दूसरे दिन ही चला गया था। अगर आपका पाखी दीदी से बात करने का इतना ही दिल कर रहा है तो जाइए, रात भर बैठ के बातें करिए आराम से। कोई क्या हुआ?
छिपकली नहीं, मैंने सॉरी सॉरी। आपको लगी क्या? आई एम सो सॉरी। मैं ठीक हूँ। विराट सर, एक बार से टकराए ना तो सींग निकल आते हैं। कुछ भी। वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे जैसी एंग्री यंग वुमन भी ऐसे एक छोटी सी छिपकली से डर जाएगी। डरती तो मैं शेर से भी नहीं हूँ, बस छिपकली से ना थोड़ा घबरा जाती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। वो बचपन में ना एक छिपकली ने मुझे बहुत परेशान किया था, बस तभी से। बाकी क्या हुआ, सब ठीक है? सॉरी विराट, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। एक्चुअली मुझे भी ऑकवर्ड फील हो रहा है मैं यहाँ इस वक्त। वो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, तुम्हारे पास कोई दवाई होगी? आई एम सॉरी, लेकिन अरे सॉरी की क्या बात है, मैं अभी आया। तुम सोई नहीं अभी तक? तुम्हें नींद आ रही थी ना? नींद आती उससे पहले आप आ गई। बाकी ये लो। थैंक यू। क्या हुआ? क्या हुआ? आज पता चल गया विराट, तुम झूठे ही नहीं, तुम धोखेबाज भी हो। क्या? जब तुम वादे निभा नहीं सकते तो फिर करते क्यों हो? क्या बोल रही हो तुम पाकी? हुआ क्या है? हुआ क्या है? सब कुछ साफ साफ दिख रहा है विराट, और तुम पूछ रहे हो हुआ क्या है? क्या साफ साफ दिख रहा है पाकी? ये तो तुम्हें पता है अभी सही के साथ। बस करो विराट, और कितना झूठ बोलोगे? पाखी दीदी, आप अपने कमरे में जाइए, रात काफी हो गई है। और वैसे भी आपका सिर दर्द हो रहा था ना। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, और ना ही मैंने तुमसे कोई सलाह मांगी है। बेहतर यही होगा तुम अपनी सलाह और अपनी बदतमीजी अपने पास रखो। पाकी आप मुझ पे क्यों चीख रही हैं? अगर मैंने आपको आपके कमरे में जाने के लिए कहा है तो इसमें क्या गलत कहा है? गलत? गलत ना तो तुम हो और ना ही विराट, गलत तो सिर्फ मैं हूं, सिर्फ मैं। पाकी तुम सही की बात का बुरा क्यों मान रही हो? छोटी है ना। छोटी नहीं है ये, सब कुछ समझती है, सब कुछ जानती है, सब कुछ सीख कर आई है ये। खुद को बच्चा बना के तुम्हें और बाकियों को बेवकूफ बना सकती है, लेकिन मुझे नहीं। पाकी सही?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।